Ma'am, can you hear me? Okay, that's good. आप नेक्स्ट कर सकती हैं। इसमें ये कि आप आइडिया कैसे जनरेट कर सकते हैं, लाइक तो इसमें हम आइडिया कैसे जनरेट कर सकते, क्योंकि आपके पास सिर्फ 15 सेकेंड होते हैं और 15 सेकेंड में बंदा क्या क्या सोचे, क्या कहे। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि जो चीज़ आपको आसान लगे उस साइड पे जाएं, ये एक अच्छा तरीका है। दूसरा है कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दें, या उस चीज़ को वो करें कि जिस चीज़ से आप कंफर्टेबल हो, इजीली आप वो कर सकते हैं, तो वो सारा आप देख सकते हैं। लाइक जब भी आपसे कोई पूछे कि आपको ये वाला पसंद है या ये वाला पसंद है, देख लें कि कौन सा आपको आसान लगता है, डायरेक्टली वो सेलेक्ट कर लें। और फिर उसमें आप ये बोल सकते हैं कि हाँ जी, मुझे ये वाला पसंद है, क्योंकि स्कूल के टाइम में मैंने इसको इस तरह किया था, या बचपन में मैंने इसको इस तरह। तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे के आप कर सकते हैं। आइडिया यही है कि जो आपको सही लगता है, जो आपको समझ आती है उस टाइम बोल दें, कोई उसमें वो नहीं है। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर ले, चाहे वो झूठे भी हो, यू कैन से, क्योंकि कोई भी उनको वेरीफाई नहीं कर रहा कि आपने वो काम किया या नहीं किया। तो यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, आइडिया जनरेशन। और जो मुझे समझ आ रही है टाइम, मैं जो आपको समझ आती है कर लो, उसमें कोई गलत सही की बात नहीं है। 2 पॉइंट्स दे दो, फिर उनके दो दो एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल दे दो। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी मैम, तो यू कैन ऐड। मे बी अगर किसी का क्वेश्चन है देन वी कैन पास ऑन। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें जो इजी पॉइंट्स लगते हैं ना, हमें उन पे फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि ये कुछ सोचना कि ये लाइक सच है या झूठ है, या इस तरह बंदा सोचने लग जाता है ना, तो मतलब ये है कि जो आपका स्ट्रक्चर ठीक बन रहा है ना, आप उस पे जाएं, उन पॉइंट्स को लें और उनकी एग्जांपल्स को लें। लाइक क्योंकि मैम आपके पास सिर्फ 45 सेकेंड है और आपको कोई वेरीफाई नहीं कर रहा, और इसी 45 सेकेंड के बेस पे आपकी स्पीकिंग पूरी जज हो रही है, तो आप खुद ही देख लें कि वो कितने इंपॉर्टेंट है वो 45 सेकेंड्स जो आप जी सर। बोलेंगे। तो इस वजह से अगर आपने थोड़ा भी झिझक मिझक किया या ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत सारी की, देन यू आर लूजिंग सो मच मार्क्स। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मेकिंग गुड सेंटेंस, या हम्म। चीज़ें अच्छी हो, हाई फाई इंफॉर्मेशन हो। यू डोंट नीड जनरल एग्जाम्पल, कोई भी आपके डेली लाइफ से समझ आती है, डेली एक्सपीरियंस है, वो ऐड कर दें। यस सर। अच्छा, अगर हम देखिए कौन से क्वेश्चन के बारे में यूजुअली पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस कॉमन है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल प्रेफरेंस यूजुअली आता है। लाइक वो आपसे पूछते हैं कि आपको, जैसे इधर एग्जांपल दिया, आपको जल्दी उठना पसंद है या जल्दी सोना, जल्दी उठना पसंद है या लेट से, या आपको स्पोर्ट खेलना पसंद है या कुछ और करना, या आपको वेजिटेबल्स पसंद है या मीट पसंद है, या आपको विलेज पसंद है या सिटीज पसंद है। तो प्रेफरेंस पूछते हैं। एग्री डिसएग्री, कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर बोलते हैं कि आप ये करते हैं। अगर मेरे बात करूँ तो मेरे उसमें दोस्त के उसमें आया था कि क्या आप स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि जो है ना, टूरिज्म जो है वो उसको प्रमोट करती है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को, या प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करती है, इस तरह कुछ था। तो आपसे वो, तो आप या तो बोल सकते हैं कि मैं डिसएग्री करता हूँ और बोल देंगे इकोनॉमिक टूरिज्म की वजह से ये मसले आते हैं, या तो आप ये कह सकते हैं कि मैं एग्री करता हूँ, उस टूरिज्म की वजह से ये बेनिफिट है। तो वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, कोई चीज़ का आपसे पूछ सकता है कि इसके एडवांटेजेस क्या है। लाइक एक क्वेश्चन जो मुझे याद है, एक तो उसको आया था, वो ये था कि वेयरिंग ए यूनिफॉर्म हैज इन स्कूल हैज so many advantages, like do you agree or not, are you sorry। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, या पर्सनल एक्सपीरियंस या ओपिनियन, आपके ओपिनियन में कौन सा काम अच्छा है, या आप इधर एग्जांपल दिए हुए कि टॉक अबाउट योर फेवरेट टीचर एंड व्हाई देयर आर इन्फ्लुएंस। ये एक्सपीरियंस और ओपिनियन भी इतना कॉमन नहीं लगता मुझे। जो कॉमन लगते हैं कि एग्री डिसएग्री या पर्सनल प्रेफरेंस। तो टॉपिक हमेशा वही होगा जो आसान होगा, या जो आपने हमेशा देखे होंगे, या सबके पास होगा, या सबको उसके बारे में नॉलेज नहीं। ये नहीं होगा कि वो उधर ये बोल दे कि कॉमन टाइप ऑफ ह्यूमन बोन्स, या बायोलॉजी का कोई सब्जेक्ट लाए या कोई चीज़ लाए वो स्पेसिफिक लोगों से रिलेट करता हो, तो ये सारा कुछ नहीं होगा। हमेशा कॉमन क्वेश्चन आएगा, तो जब भी वो क्वेश्चन आएगा आप ये सब अपने जहन से निकाल दे कि वो आपके लिए मुश्किल होगा। बस डिलीवरी प्रॉपरली कर ले, इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक के बारे में सबके पास होगा, ऐसा टॉपिक ही आएगा जनरल। You can go to the next one if you don't want to add some more.
ओके, प्रोनाउंसिएशन और इनोटेशन फोकस समथिंग लाइक, अभी मैं ही कुछ बोल रहा हूँ उर्दू में, तो कुछ अल्फाज को मैं जोर से बोल रहा हूँ और कुछ अल्फाज को मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ। लाइक मैं जब छोटा था कुछ इस तरह किया के बाद मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स को मैं हाईली हाईलाइट कर रहा हूँ। तो उन चीज़ों को बोलते हैं इंटोनेशन, जो भी आप बोलते थे वो लफ्ज़ यूज होता है कि आप कुछ चीज़ों पे नेटिव स्पीकर की तरह जोर देते हैं, कुछ को जो है अगर उनकी इंपॉर्टेंस लेस है तो नॉर्मली बोल देते हैं। और जो ना प्रोनाउंसिएशन ये उस तरह का होता है कि ये आप कोई भी ये ना बोल दे कि आपकी एक्सेंट जज की जाती है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब कि यही है कि जो आप बोल रहे हैं वो आगे वाले को समझ आ रहा है नहीं। अगर आपकी स्पीकिंग क्लियर है, मीन्स आगे वाले को वो वर्ड समझ आ गई, देन यू आर गुड टू गो, वो आप फुल मार्क्स ले सकते हैं उस प्रोनाउंसिएशन में। तो ये अपने जिन से निकाल दे। और जो है ना इमोशंस और रिथम्स लाइक, वो आप देख सकते हैं। लाइक अभी कोई बहुत खुश होता है तो बोलते हैं हाँ दैट्स रियली गुड, इस तरह कुछ बोलते हैं ना। तो इन चीज़ों को जब आप वो नॉर्मली वो ना करके उस पर जोर देते हैं तो उनको इनोटेशन या उसमें कहते हैं कि कुछ चीज जगहों पे आपकी टून ज्यादा होती है या कुछ में लेस होती है। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। लाइक यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन मैम। डिलीवरी टिप्स जो है जनरली हमने दिए हैं। एक मैं एट पे ऐसा करूंगा कि बस ये काम अच्छा हो सकता है कि आप ये कर लें कि एक साइड पकड़ लें, एग्री डिसएग्री हो तो, या एग्री को बोल डिसएग्री, या एडवांटेज डिसएडवांटेज हो तो एक चीज को पकड़ ले तो आसानी होगी। मैम यहाँ से आगे थोड़ा आप हैंडल कर लें, मेरे सिस्टम पे कुछ मसला आ रहा है, आई विल ज्वाइन। ऑल राइट सर। अच्छा, यहाँ पे ये पॉइंट है कि हमने मेमोराइज नहीं करने आंसर को। वैसे हम डिफरेंट कैटेगरीज को देख सकते हैं जिनमें कॉमन क्वेश्चन टाइप्स आ सकते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, टूरिज्म हो गया, और बाकी लाइक गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ, या फिर कोई भी कॉमन स्टेटमेंट आ सकती है कि भाई किसी भी चीज़ के बारे में आपको ना चॉइस दी जाएगी कि भाई जैसा भी हमने पीछे देखा कि आपको जल्दी उठना पसंद है या लेट, तो आप क्या प्रेफर करते हैं। तो ना बिल्कुल लाइक डेली लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो हमने इनको मेमोराइज तो हम कर ही नहीं सकते। जो मेन बात है वो है प्रैक्टिस एंड, और जो अभी हमने पीछे फोकस किया कि इंटोनेशन फोकस, अगर आप एग्जांपल दे रहे हैं और अगर कोई बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि आई डेफिनेटली प्रेफर स्टडिंग अलोन, तो आप इन कुछ वर्ड्स पे ना थोड़ा सा एम्फेसाइज कर सकते हैं, ताकि वो आपका ना मिक्स ना हो बल्कि क्लियर पता एक स्ट्रक्चर जो बन जाए ना, इस वजह से। पाजेस भी ले सकते हैं, एक सेंटेंस को कंप्लीट किया, एक आध सेकंड रुके, फिर नेक्स्ट। तो इस तरह लाइक पता चले कि एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। अच्छा, इसमें लाइक हमने पहले भी डिस्कस किया कि पहले अपने मेन स्टेटमेंट को बयान करना है, फिर उसके बाद रीजंस और एग्जांपल्स, और फिर आप एक समरी दे सकते हैं कि दैट्स व्हाई आई प्रेफर दिस, देयरफॉर आप इन लिंकिंग वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये लाइक कॉमन जो टॉपिक्स हैं, स्टडी, ट्रैवल, टेक्नोलॉजी, फ्रेंड्स, एजुकेशन रिलेटेड, तो इनके रिलेटेड ना आप देख सकते हैं। वेबसाइट्स भी हम आपको दिखा देंगे कि वहाँ पे जो जो मेंशन है मेन टॉपिक्स। और आप रिकॉर्ड करके ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेबसाइट भी है दो, तो उसमें हम देख लेंगे कि कैसे हमने रिकॉर्डिंग करनी है और क्वेश्चन कैसे आते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि ओपनिंग फ्रेजेस फॉर एग्री डिसएग्री क्वेश्चंस। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू वेयर स्कूल यूनिफॉर्म्स। तो अब हमने ना ये इसका आंसर देना है कि भाई हम एग्री करते हैं कि स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, या डिसएग्री करते हैं कि नहीं पहनना चाहिए। तो इसमें ना हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक डिफरेंट वेज हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आई कम्प्लीटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज, फिर आप रीज़न दे दें। लाइक ना ये इस तरह है कि आप इनको, जिनमें से इनमें से आपको जो बेटर लगता है ना, तो इनको आप माइंड में रख के आपके पास जो क्वेश्चन आएगा आप उनमें ना उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, इन माय ओपिनियन, के आई स्ट्रांगली बिलीव दैट स्टूडेंट शुड वेयर यूनिफॉर्म, देन आप अपने रीजंस को बयान करें।
आई एम इन फेवर ऑफ दिस इज बिकॉज। तो पर्सनली आई डोंट थिंक, जो बेटर लगता है ना आपको, तो वो आप अपने माइंड में रखें और उसके साथ ना प्रैक्टिस करें। दो रख लें, काफी है। अच्छा, आई कंप्लीटली एग्री दैट। अब देखिए, ये एक ओपनिंग स्टेटमेंट है कि भाई हम कोई भी इनमें से ले सकते हैं। फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, that students should wear uniform because it promotes equality among them. For example, when everyone wears the same cloth, there is less competition. तो नेक्स्ट वो रीजंस हैं। अच्छा, ओपनिंग फ्रेजेस फॉर चॉइस बेस्ड क्वेश्चन। तो अब इसमें ना, पहले हमने क्या पढ़ा कि एग्री डिसएग्री, कि भाई कोई भी स्टेटमेंट है तो उसके बारे में आप क्या है, क्या ख्याल है। तो इसमें आपकी प्रेफरेंसेस के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्रेफरेंस का क्वेश्चन है कि लाइक, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपको आप जल्दी उठना पसंद करते हैं, या आप जल्दी उठना प्रेफर करेंगे या लेट। तो इसमें आप अपनी वो दे सकते हैं राय। नेक्स्ट, तो आई वुड चूज, गिवन द चॉइस आई वुड रेदर, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है मुश्किल, तो आप देख लें कि बिटवीन गेटिंग अर्ली एंड लेट आई वुड डेफिनेटली गो विद। तो इस तरह, इफ आई हैड टू पिक वन, आई वुड पिक लाइक वन चॉइस, आप ऐसे पिक कर सकते हैं। बोथ ऑप्शंस आर गुड, तो इस तरह भी कह सकते हैं। फिर आप एक को ले सकते हैं। नेक्स्ट, इफ आई हैड टू, जैसे एग्जांपल देखें, इफ आई हैड टू चूज बिटवीन स्टडिंग अलोन एंड स्टडिंग इन द ग्रुप, आई वुड डेफिनेटली चूज स्टडिंग इन अ ग्रुप बिकॉज इट हेल्प्स मी लर्न फास्टर। क्वेश्चंस की टाइप के लिहाज से कुछ माइंड में हम रखेंगे तो फिर हमारे लिए ना स्टार्ट में बोलना इजी हो जाएगा। ओपनिंग फ्रेजेस फॉर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अच्छा, जैसे कि क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग अब्रॉड। तो इस तरह हम स्टार्ट कर सकते हैं कि देर आर बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग अब्रॉड। फिर आप किसी एक साइड को भी ले सकते हैं कि बट आई थिंक दैट एडवांटेजेस आर मोर देन डिसएडवांटेजेस। तो इस तरह करके फिर आप अपने रीजंस और एग्जांपल्स के साथ बयान करें। तो इन माय ओपिनियन द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग अब्रॉड आउटवे द ड्रॉबैक। तो नेक्स्ट भी हम देख लें, although there are some disadvantages, I think advantages are more। ठीक है। वन मेजर एडवांटेज, लाइक इनमें से ना जो बेस्ट लगता है या वो हम पिक कर सकते हैं। इस तरह अगर आप दोनों को बयान करना चाह रहे हैं तो क्या है कि पहले आप एडवांटेज कर दें। बल्कि ये है कि एडवांटेज, वन एडवांटेज इज, फिर आप दूसरा बेनिफिट बयान करें। अगर आपने डिसएडवांटेज भी करना है तो फिर आप हाउ एवर क्या है कि ऑन द अदर हैंड वन ड्रॉबैक इज दैट। तो इस तरह अगर दोनों चीजें पूछी हुई हैं तो फिर दोनों को बयान कर रहे हैं, वरना एक को पिक करें और उसी के ही रीजंस और एग्जांपल्स के साथ उसको नेक्स्ट डिस्कस करें। यहाँ पे क्या है कि उन्होंने पूछा था कि स्टडिंग अब्रॉड अब्रॉड के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं। तो वन मेजर एडवांटेज इज दैट स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस न्यू कल्चर्स एंड बिकम मोर इंडिपेंडेंट। हाउएवर, वन disadvantages is that it can be expensive and students may feel homesick। ओवरऑल आई थिंक, फिर देखें उन्होंने समराइज कर दिया कि ये भी ठीक हो गया कि आई थिंक द बेनिफिट्स आउटवे द ड्रॉबैक। ओपनिंग फ्रेजेस फॉर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस। ठीक है। तो इसमें ना यूजुअली लाइक डिस्क्राइब अ प्लेस अ पर्सन, जिसे अप्लाई करते हैं तो इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये आप कुछ ओपनिंग फ्रेजेस को देख सकते हैं अपने बारे में, लाइक आपको, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके बारे में।
तो आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट इस तरह, वन प्लेस दैट हैज ग्रो ग्रेट इम्पोर्टेंस इन माई लाइफ ऐसे कह सकते हैं। अ प्लेस आई रियली लव इज, ठीक है, लाइक ये क्वेश्चंस के लिहाज से इनको हम कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो। सर इंजमाम आप हैं तो आप कुछ ऐड करें। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि ये एग्जाम्पल्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पहले रीजन दे दिया, ठीक है, मेन स्टेटमेंट करने के बाद ना हमने उसकी एक रीजन दिया, फिर हम जब एग्जाम्पल्स को बयान करेंगे ना, हमने हमेशा फॉर एग्जाम्पल ही नहीं कहना, आप दूसरे वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यूज कर सकते हैं, सच एज यूज कर सकते हैं, मुझे सच एज, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल ठीक लगते हैं, बाकी आप लाइक भी ठीक है। और अगर आप कुछ और पॉइंट ऐड कर रहे हैं, लाइक अगर दूसरी एग्जाम्पल है तो इस तरह कह सकते हैं अनदर एग्जाम्पल। अगर कुछ एक और पॉइंट ऐड कर रहे हैं तो इस तरह कह सकते हैं इन एडिशन, एडिशनली वगैरह। तो ठीक है, लिंकिंग वर्ड्स, इसमें यह है कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जब हम पहले स्टेटमेंट को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम कह सकते हैं कि टू बिगिन विद, और टू स्टार्ट विद, या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर आपने रीजंस देने हैं तो आप तो ये भी कह सकते हैं कि फर्स्टली, फिर रीजन दें, फिर सेकेंडली कह दें, और फिर सेकेंडली कह के सेकंड पॉइंट करें, फिर उसके बाद एग्जांपल दे दें। और अगर आप एक पॉइंट में मजीद ऐड कर रहे हैं तो मोर ओवर कह के, फर्दर मोर कह के एक और पॉइंट ऐड कर लें, एक एक रीजन के साथ दूसरी रीजन भी देनी है तो फिर एग्जांपल एक ही दे दें। और कोई भी आपने कंट्रास्ट शो करना है, जैसा कि अभी हमने कहा कि कोई क्वेश्चन अगर आ जाए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो अगर आपने पहले एडवांटेजेस बता दिया, फिर आपने डिसएडवांटेजेस बताने हैं, तो फिर आप ना हाउ एवर इट्स वन इट्स वन डिसएडवांटेजेस इज दैट, तो लाइक पता चले कि अब आप डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, या फिर ऑन द अदर हैंड कि इट हैज़ दिस बेनिफिट्स। और अगर आपने लाइक मेन पॉइंट डिस्कस कर लिया, फिर एग्जांपल दे दी, रीजन दे दी, फिर आप वो ना कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर फोर एज अ रिजल्ट दैट्स वाई क्या के, तो या इन कंक्लूजन ओवरऑल ये भी ठीक है लास्ट में। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली। मैम आयशा मैम, आप कुछ ऐड करना चाहें तो। नहीं मैम, इसमें मेरी तरफ से इसमें ओके है, आप नेक्स्ट कर सकती हैं। ओके मैम, स्लाइड्स एंड हो गई हैं, अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ओके वेबसाइट से। ठीक है। जी मैम। अच्छा, आज ना मुझे लगा था कि जो टेस्ट एडमिट वेबसाइट है ना, इससे हम रीडिंग और लिसनिंग जो है अनलिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमें मैंने इतने ज़्यादा टेस्ट तो नहीं किए प्रैक्टिस, लेकिन आज ना इसकी लिमिट ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने ये टेम्प ईमेल से आप कर सकते हैं, लाइक यहाँ से ये जनरेट करें एक टेम्परेरी ईमेल, फिर आप उसी से ही लॉगिन हो जाएं, बार बार अपना जो पर्सनल गूगल अकाउंट है उसको ना भी यूज़ करें, तो आप ये ठीक है। बार बार ना हम यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल हमारी लिमिट ख़त्म हो जाती है तो हम लॉग आउट होके फिर दोबारा वो टेम्प ईमेल से ना लॉगिन हो जाएं। अच्छा, टेस्ट एडमिट से हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी मैम।
पता नहीं ये क्यों नहीं। अच्छा, ये दूसरी वेबसाइट से देख लेते हैं तो। अच्छा, इस वेबसाइट पे देखें। टोटल हमारे पास स्पीकिंग के 4 है ना, 4 टास्क। तो टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, ये आई थिंक ये ऑफिशियल ही हैं पीटीएस के। अच्छा, तो ये टास्क 1 आज हम करते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स। Do you agree or disagree with the following statement? Teenagers cause many problems for their parents. Use specific examples and details to support your opinion. अच्छा, आप भी ना वो इसका स्ट्रक्चर बना लें कि क्या क्या पॉइंट्स हमने ऐड करने हैं। Do you agree or disagree with the following? यस मैम। अच्छा, यहाँ पे लाइक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, हम खुद ही बोल लेते हैं। तो अगर आप में से कोई जी पहले पॉइंट बयान करना चाहे तो बयान करे, फिर मैं करती हूँ। मैम, इसमें 2 एग्जाम्पल ही देंगे ना हम? जी मैम, 2 पॉइंट्स ओके। देन 1 एग्जाम्पल। जी। अच्छा मैम, पहले मैं पढ़ बोल दूँ। जी मैम, आप ऐड करेंगे इसमें। Well, I totally agree with the statement that teenager cause many problems for their parents. Firstly, they can involve in bad habits because parents don't live all the time with their children and they can't monitor their every habits. And secondly, Generation Z don't care about the financial situations of their parents. They can just, if for example, if they just saw any uh, expensive clothes or like anything, then they can just desire for it. And so, due to these reasons, my point is that teenagers can cause a lot of problems for their parents. अच्छा, आप फीडबैक दे सकते हैं लाइक मैंने कुछ मिस किया आई थिंक। मैंने दोनों दफा ना फॉर एग्जांपल लाया, शायद ज्यादा क्या है। और मुझे फॉर इंस्टेंस पे भी तवज्जो देनी चाहिए। जी जी। हाँ। अच्छा मैम, आप अब अपना ओपिनियन दे दें इसके इसके हो गया। यस मैम। अच्छा, इसमें पूछा है कि आप एग्री और डिसएग्री वाली स्टेटमेंट है। यस, जी मैम। ओके। From my opinion, I totally, completely agree with the following statements. Teenagers may cause many problems for their parents, like that. They demand different things at the time, and the parents are not फूड and the parents are not um, कांट अफोर्ड या। afford. Yes, and the parents are not afford at the right times. And the second examples, they use more social media that is not good for their futures. So teenagers may cause many problems.
Yes, ma'am, that's great. Good and not. Yeah, ma'am, it was good. And आपने ना सेकंड पॉइंट अच्छा बयान किया है। पहले ना आप हम्म इसका मेन पॉइंट बयान कर सकते हैं कि एंड हम्म सेकेंडली चिल्ड्रन कैन इन्वॉल्व इन डिफरेंट बैड हैबिट्स। और फिर फॉर एग्जांपल या फॉर इंस्टेंस कह के ना आप कह सकते हैं कि भाई बिकॉज इट इज़ द एरा ऑफ सोशल मीडिया एंड स्टूडेंट्स हम्म कैन क्या कर सकते हैं कुछ अच्छी सी वोकेबलरी। दैट इज नॉट गुड फॉर देयर फ्यूचर्स, ये कह सकते हैं, या इसके। यस। अच्छा, इसके इससे पहले मतलब हमें थोड़ी सी डिटेल्स देनी है। हाँ जी मैम। फिर ओके। अच्छा ये ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि भाई दूसरा पॉइंट फिर उसकी एग्जांपल हम ना ऐसा करते हैं हाँ कि एक ही हाँ जी पॉइंट में हाँ। सब कुछ कर देते हैं। हाँ जी हाँ ये जी फिर मैम। जल्दी से खत्म हो जाता है हमारा। जी, मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि मेरा मेन पॉइंट तक फोकस रहता है, मतलब फर्स्ट एग्जांपल था, नेक्स्ट पे फिर वो थोड़ा यस। सा गड़बड़ हो जाती है। अच्छा हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हम्म, सम अच्छा। Some people like to send text messages when they need information. Others prefer to call people on their cell phones for the information they need. Explain which method you prefer and why. अच्छा मैम डिस्क्राइब करेंगे आप। मैम मैं एक्चुअली इसमें देख रही हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें ऐड करने हैं। ओके मैम। अच्छा मेरे जहन में ना ऐसा मुझे लग रहा है जी कि मैं ना इसे इक्वल इक्वल बयान करूंगी लाइक इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। हाँ जी, अगर आप कर पहले करना चाहें तो आप कर सकती हैं। जी ठीक है। वेल क्या मैं कहूँ शुरू में। I would definitely prefer I would definitely prefer to calling people. अच्छा मैं ना अपना आंसर क्या करूं मैं लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैम आप नोट नोट कर लें एक दफा, जो माइंड में आपके आ रहा है ना, फिर वो इस तरह शायद ही इस। हाँ जी। अच्छा मैं अपना आंसर देती हूँ। जी मैम। I would definitely prefer text message. Firstly, if we message, if we first message, then we can inform the other person that I want to talk with him. And for example, if other person is busy, then calling directly is not fair. And secondly, it can we should not disturb other people. For instance, if we call directly, then other people may be busy
and their work can be disturbed. So due to these reasons, I definitely always prefer to do text message before to give the space to other persons. Yes, ma'am. Good. Okay. अब मैं ट्राई करूं. Yes, ma'am. ये प्रेफर वाला क्वेश्चन है कि okay. I would prefer to call people on their cell phones for the informations they need. It will save our times. For example, to call at the times we can get our points right now if we have any problems. And the second one, if we call the other people's, we can solve our problems at the right times. For example, if I have a problem in my math subjects, we can solve this problem at the time. So I will prefer. इसमें will नहीं use करना चाहिए था, I think मुझे. Yeah, ma'am. It was good response and तो सर मुसब इफ यू हैव एनी क्वेश्चन या आपने आई थिंक आज फर्स्ट क्लास है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं देन वी कैन गाइड यू और ये हमारा थर्ड वीक है. अच्छा तो हमारे पास 8 मिनट्स मोर हैं. एक Yes, ma'am. कर सकते हैं. जी. अच्छा अब ना हम ऐसा करेंगे पहले हम अपना आंसर दे दें फिर चैट जीपीटी से ना सैंपल रिस्पॉन्स भी देखते हैं. जी जी. अच्छा वैसे ज्यादातर एग्री डिसएग्री वाले ही आए हैं अब तक. अब ये है एग्री वाला. जी. No, I disagree with the following statement. The process of doing something is more important than the end result. Use specific examples and details to explain your answer. तो ये इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट. अच्छा उन्होंने मैम एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई अ, कोई भी काम करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर उसका एंड रिजल्ट. लाइक अगर हम सिर्फ एंड रिजल्ट पे ही फोकस करें कि ये हमारा बेस्ट ही आना चाहिए या फिर हम प्रोसेस को इम्पोर्टेंस दें कि भाई हम वो कर लें पहले. लाइक इस तरह भी हम क्वेश्चन को ले सकते हैं. जी मैम. लाइक रिजल्ट कुछ भी आए पहले आप प्रोसेस करें. अच्छा मैम मैं डिस्क्राइब करूँ. मैम आप कर सकती हैं. ओके मैम. Well, I completely agree with the statement that the process of doing something is more important than the end result. First reason is that we can make good decisions by following this habit. For example,
if you want to apply to any uh, test, so if you just think that what will be the result, either I will fail or succeed, then you can't take the step if you focus on the result. And secondly, you can get exposure if you focus on the process, not the end result. For example, uh, if someone want to travel to any beautiful place, then if he just feel fear always, like what will happen next, and maybe he will enjoy or he will get any accident. So I think that exposure is much better. So due to these reasons, I think last one example was not good. जी मैम ये नहीं, ये भी मेरे ख्याल से आपने कुछ ट्रैवल का जी कुछ कहा है, तो इसके लिए भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं कि आप अपना जो है उसके लिए आप प्रॉपर अपनी पहले तैयारी का, जिस तरह से उसने पूछा हुआ है कि हम उसके लिए भी अपना प्रॉपर अरेंज कर लें कि जी हमें कोई प्रॉब्लम ना आए ड्यूरिंग ट्रैवलर या वहां पे जाकर। जी बिल्कुल तो लाइफ। ये भी हाँ ऐड कर सकती हैं। जी अच्छा, अब इसमें मैं अपनी तरफ से ऐड करूं। जी मैम। मैंने 2 पॉइंट्स याद तो किए थे, लेकिन चले ट्राई करते हैं। जी मैम बिल्कुल। फ्रॉम माय ओपिनियन आई एग्री। अच्छा, आप पहले अपना चले रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वो देख लें। नहीं, आप बयान करें, अपना आंसर दे दें। वो स्टेटमेंट स्टेटमेंट उस पर बैठ जाएंगे आप। ओके ओके। ओके, from my opinion, I agree. The process of doing something is more important than the end of result, because if we practice our daily life, we can get more good results. For example, if I practice my math problems over daily basis, then my result will be good. And the second one, if I practice more and more times to solve any problems, then this process will good for me to achieve the good results. यस मैम, इट वाज हम्म, गुड आई थिंक, बट ना दोनों पॉइंट सेम ही थे। जी दोनों सेम हो गए, हाँ जी। जी जी दोनों, क्योंकि उसमें भी मैंने प्रॉब्लम्स का बात की है हाँ जी, वैसे किया। आपका पॉइंट काफी अच्छा है कि भाई हम्म हमें प्रोसेस पे ज्यादा तवज्जो की, जो आपने हम्म, एग्जाम्पल दिया कि भाई आप तैयारी करें। हाँ और जी बाकी जो मुझे अपना एक पॉइंट अच्छा लगा था वो ये था डिसीजन मेकिंग का, कि भाई जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल ये इनहेंस नहीं करेगी, तो ये भी जी, ठीक था। ये भी हाँ जी ऐड कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इसने क्या दिया चैट जीपीटी ने? चलिए देख लेते हैं। Ryan Crocky। वैसे कितना ऑर्गेनाइज वे में दिया है ना, हम हमारा मतलब भी यही था जैसा कि आपने कहा, वो प्रैक्टिस वाला। Secondly, focusing only on results can make people feel stressed and lose motivation. Hmm. Enjoying the process keeps us consistent and creative. अच्छा मैम, अब हमारा टाइम भी होने जी वाला है, तो जी, एंड कर देते हैं मीटिंग को। नेक्स्ट कल मिलते हैं। इंशाल्लाह। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।